हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10th के हिंदी के मॉडल सेट का आंसर की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले हम लोग साइंस, सोशल साइंस और मैथ का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है होना चाहिए कि अब आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर देना है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ललई सिंह यादव। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, ललई सिंह यादव ने। बढ़ते सेकेंड में क्वेश्चन की ओर। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अब बढ़ते थर्ड में क्वेश्चन की ओर। थर्ड में क्वेश्चन आपका है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5। अब बढ़ते फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन है आपका, अग्रजा शब्द में पढ़ते हैं। अग्रजा शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसमें कौन सा पढ़ते हैं? तो इसमें गर्जा पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? गर्जा। अब बढ़ते हैं लोग अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। किसका बेटा है? गिरधर लाल का। अब बढ़ते 6 में क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन आपका है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा मैक्स मुलर को जो है नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? मैक्स मुलर को। अब बढ़ते 7 में क्वेश्चन की ओर। 7 में क्वेश्चन आपका है, हिंदी कविता में पदभात के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी कविता में पदभात के प्रवर्तक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। अब बढ़ते हैं 8 में क्वेश्चन की ओर। 8 में क्वेश्चन आपका है, आत्मसात शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो आत्मसात शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसमें हमारा 7 पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? 7। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब बढ़ते हैं लोग अपने 10th में क्वेश्चन की ओर। 10th में क्वेश्चन आपका है, नाखून बार बार काटते रहना और अंकुलित करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। किसका करता है? सांस्कृतिक चेतना का। सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लोग अपने 11th में क्वेश्चन नंबर की ओर। 11th में क्वेश्चन आपका है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा शब्द का विलोम हमारा क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। अब बढ़ते 12th में क्वेश्चन की ओर। 12th में क्वेश्चन आपका है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो हवा शब्द क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 13 में क्वेश्चन की ओर। 13 में क्वेश्चन आपका है, कुल 4 आदमी में है तो रेखांकित शब्द हमारा कौन सा पदबंध है? तो पदबंध हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? तो अगर पदबंध जो है हमारा, अगर संज्ञा को कराएगा तो हम लोग संज्ञा उसको मानेंगे, विशेषण को कराएगा तो विशेषण मानेंगे, सर्वनाम को कराएगा तो सर्वनाम हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्रिया होगा तो क्रिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा कुल 4 आदमी मतलब संज्ञा पदबंध है। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। 13 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आपका है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये कौन सा वाक्य है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अब बढ़ते 15 में क्वेश्चन की ओर। 15 में क्वेश्चन आपका है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक आपको मैक्स मुलर की कृति है। किसकी कृति है? मैक्स मुलर की। अब बढ़ते हैं 16 में क्वेश्चन की ओर। 16 में क्वेश्चन आपका है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपमेय कहते हैं। मतलब इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 17 में क्वेश्चन की ओर। 17 में क्वेश्चन आपका है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है?
ए में ऑप्शन है हमारा खरोष्टी लिपि, बी में ऑप्शन हमारा प्राकृत लिपि, सी में ऑप्शन हमारा नागरी लिपि और डी में ऑप्शन हमारा देवनागरी लिपि। तो मराठी सब भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि हमारे देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अब बढ़ते अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन आपका है धारा नगरी में कौन परमार शासक विद्यानुग्री थे? धारा नगरी में कौन परमार शासक विद्यानुग्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, महिरी भोज। कौन थे? महिरी भोज इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं लोग अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वें क्वेश्चन आपका है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक जो है आपकी कहानी है वह संग्रह किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है। अब बात है 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन आपका है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। किसको मारा था? बहादुर जो है वह भैंस को मारा था, इसलिए जो है वह उसकी माँ गुस्से से पागल हो गई थी। 21 में क्वेश्चन आपका है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था? तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। किसने किया था? हिटलर ने। अब बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? नियामक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ए नंबर। यदि मनुष्य जो है परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी जो है मनुष्य के नियामक है। परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब बढ़ते 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वें क्वेश्चन आपका है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदरी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। गुदरी का लाल जो है मुहावरे का अर्थ क्या है? गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अब बढ़ते 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वें क्वेश्चन आपका है गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? लंबोदर। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। लंबोदर जो है ये हमारा गणेश शब्द का पर्यायवाची है। सो यहाँ 23वें क्वेश्चन आपका सही है। 25वें क्वेश्चन आपका प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन जो है शब्द हमारा कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द हमारा कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है प्रतिदिन? तो प्रतिदिन हमारा अव्ययी भाव समास है। अब 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वें क्वेश्चन आपका यशोधरा शब्द का संधि विषय। तो यशो जो धरा जो है ये हमारा यशोधरा शब्द का संधि विषेद है। अब बढ़ते 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 27वें क्वेश्चन आपका है इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है? सब तो केवल संकेत मात्र है। इसका सही से हमारा ए नंबर हो जाएगा 27 का। अब बढ़ते 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वें क्वेश्चन आपका है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ काम करते थे? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के। किसके? मोहम्मद शाह रंगीले के। अब बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वें क्वेश्चन आपका है जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत की। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपको हिंदी में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बुक के 20 से पूछा गया है। तो आप लोग सभी कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दे सके। अब 13वां क्वेश्चन आपका है फावड़े और हल राजधन बनाने में यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति हमारा स्वदेशी कविता की है। किस कविता की है? स्वदेशी की। अब बढ़ते 31वां क्वेश्चन की ओर। एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कौन है? कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। 32वां क्वेश्चन आपका वीरेंद्र डगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो वीरेंद्र डगवाल का पहला कविता संग्रह दुष्चक में सृष्टा। ये इसका सही आंसर होगा ए नंबर, दुष्चक का में सृष्टा। अब बढ़ते 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन आपका है प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन से हैं? तो इसका सही हो जाएगा हमारा सुमित्रा नंदन पंत जो है ये प्रकृति सौंदर्य की कविता की विख्यात कवि है। अब बताए 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वें क्वेश्चन आपका है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 34 का डी नंबर। गुरु नानक ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया था। अब बढ़ते 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वें क्वेश्चन आपका है नगर संवेदना के कवि है।
तो नगर संवेदना के कवि कौन सा है? तो वीरेंद्र डंगवाल जो है ये ना हमारा नगर संवेदना के कवि हैं। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वें क्वेश्चन आपका है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 हमारा ए नंबर हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा जो है हमारा दुर्दश मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। बढ़ते 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वें क्वेश्चन आपका गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद इनमें से कौन सा है? राम भक्तिमय गीत, ये जो हमारा गुरु नानक का पद है। अब बढ़ते 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वें क्वेश्चन आपका है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 38 का डी नंबर सवैयों में। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किसमें किया गया है? तो सवैयों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। अब बढ़ते 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वें क्वेश्चन आपका है कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो कवि प्रेमधन के द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 39 का बी नंबर ब्रज भाषा और अवधि में। किसमें? ये भी बहुत ही क्वेश्चन है। तो कवि प्रेमधन के द्वारा अधिकांश काव्य रचना ब्रज भाषा और अवधि में की गई है। बढ़ते 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपका स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो ये हमारा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रा नंद पंत की रचना स्वर्ण किरण है। अब बढ़ते 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन आपका है आत्मजीय नामक प्रबंधन काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। अब बढ़ते 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन आपका है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सहीवात्स्य अज्ञे। ये जो हमारा आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। अब बढ़ते 43वें क्वेश्चन की ओर। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? ये कैरेक्टर है कहानी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बिनर कुसुम ने पहली बार जिंदगी में अस्पताल का विरोध नहीं किया था। बताते मंगू, मेट्रेन और माँ, ये तीनों जो है अस्पताल का विरोध की थी कहानी में। अब बढ़ते 44वें क्वेश्चन की ओर। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? तो माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट के आए? 11:15 बजे जो है माँ रात में हॉस्पिटल से लौट के आई थी। अब बढ़ते 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वें क्वेश्चन आपका है गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगम्पा। कौन था? रंगम्पा जो है ये हमारा जुआरी किस्म का व्यक्ति था। अब बढ़ते 46वें क्वेश्चन की ओर। सातकोरी होता है ये किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सातकोरी होता है ये किस भाषा के? तो ये हमारा उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। अब बढ़ते 47वें क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन आपका है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे तहसीलदार का घर था। किसका घर था? तहसीलदार का। अब बढ़ते 48वें क्वेश्चन की ओर। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। अब बढ़ते 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन आपका है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो सीता को रसमलाई किसने भेजी थी? तो भबरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा भबरी ने। अब बढ़ते 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपका है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन का देखे हैं। 50 के बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आप लोग लाइए। तो हम लोग 51 के बाद जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यही रखते हैं। 51 के बाद का जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा तब। तो पार्ट 2 हमारा 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसकी पढ़ाई कर सके और सारे ऑब्जेक्टिव पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हम लोग बाकी भी मॉडल सेट का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से बाकी के भी मॉडल सेट का आंसर देख लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।